मैं अपनी सीट पर बैठा था। दिल्ली के लिए उड़ान भरते हुए लगभग 6 घंटे की यात्रा थी। मैंने सोचा एक अच्छी किताब पढ़ूंगा और 1 घंटा सो लूंगा। टेकोनफ से ठीक पहले लगभग 10 सैनिक आए और मेरे आसपास की सीटों पर बैठ गए। ये देखकर मुझे रोचक लगा तो मैंने बगल में बैठे एक सैनिक से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? हम आगरा जा रहे हैं सर, उसने जवाब दिया। वहाँ 2 हफ्ते की ट्रेनिंग है, फिर हमें एक ऑपरेशन पर भेजा जाएगा। ऐसे ही 1 घंटा बीत गया। थोड़ी देर बाद एक घोषणा हुई, जो यात्री चाहे खरीद के आधार पर उनके लिए लंच उपलब्ध है। मैंने सोचा अभी लंबा सफर बाकी है, शायद मुझे भी खाना लेना चाहिए। जैसे ही मैंने वॉलेट निकाला, मैंने सैनिकों की बातचीत सुनी। चलो हम भी लंच ले लें। एक ने कहा, नहीं यार, यहाँ बहुत महंगा है, जमीन पर उतरकर किसी ढाबे में खा लेंगे। पहला बोला, ठीक है भाई। मैं चुपचाप एयर होस्टेस के पास गया और कहा, इन सभी को लंच दे दीजिए, और मैंने सबका भुगतान कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। बोली, मेरे छोटे भाई की पोस्टिंग कारगिल में है सर, ऐसा लगा जैसे आप उसे खाना खिला रहे हो। उसने सिर झुकाकर नमस्कार किया। वो पल मेरे दिल को छू गया। आधे घंटे में सभी सैनिकों को उनके लंच बॉक्स मिल गए। खाना खत्म करने के बाद मैं फ्लाइट के पीछे वॉशरूम की ओर गया। पीछे की सीट से एक वृद्ध व्यक्ति आए। मैंने सब देखा। आप सराहना के पात्र हैं, उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं भी इस पुण्य में भाग लेना चाहता हूँ। उन्होंने चुपचाप 500 मेरे हाथ में रख दिए। मैं वापस अपनी सीट पर आ गया। आधे घंटे बाद सीट नंबर देखता हुआ विमान का पायलट मेरी सीट तक आया। मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। मैं खड़ा हुआ। उसने हाथ मिलाते हुए कहा, मैं कभी फाइटर पायलट था, तब किसी ने यूं ही मेरे लिए भोजन खरीदा था। वो प्यार का प्रतीक था जो मैं कभी नहीं भूला। आपने वही याद ताजा कर दी। सभी यात्रियों ने ताली बजाई। मुझे थोड़ी झिझक हुई। मैंने ये सब प्रशंसा के लिए नहीं किया था, बस एक अच्छा कार्य किया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा। एक 18 साल का युवक आया। मुझसे उसने हाथ मिलाया और एक नोट मेरी हथेली में रख दिया। जब यात्रा समाप्त हो गई, जैसे ही मैं विमान से उतरने के लिए दरवाजे पर पहुंचा, एक व्यक्ति चुपचाप कुछ मेरी जेब में रखकर चला गया। मैंने देखा, फिर एक नोट। विमान से बाहर निकलते ही देखा, सभी सैनिक एकत्र थे। मैं भागा और सभी यात्रियों द्वारा दिए गए नोट्स उन्हें सौंप दिए। इसे आप खाने या किसी भी जरूरत में उपयोग करिए। जब तक ट्रेनिंग साइट पर पहुंचे, जो हम देते हैं वो कुछ भी नहीं है उस बलिदान के आगे जो आप हमारे लिए करते हैं। भगवान आपको और आपके परिवारों को आशीर्वाद दे। मैंने नम आंखों से कहा। अब वे 10 सैनिक केवल रोटी नहीं, एक पूरे विमान का प्यार साथ लेकर जा रहे थे। मैं अपनी कार में बैठा और चुपचाप प्रार्थना की, हे प्रभु, इन वीर जवानों की रक्षा करना जो इस देश के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। एक सैनिक एक खाली चेक की तरह होता है जो भारत के नाम पर किसी भी राशि के लिए भुनाया जा सकता है, यहाँ तक कि जीवन तक। दुर्भाग्य है कि आज भी बहुत लोग इनकी महानता नहीं समझते। भारत माता के बेटों का सम्मान स्वयं का सम्मान है। प्यारे जवानों के लिए जय हिंद जरूर लिखे।